विद्याधर चारणाप्सरा स्वर स्मृति रसुनानी कबीरिया। ये विचित्र प्रकार के पशु पक्षी क्या हैं? बोले ये भगवान की कारीगरी है, ये उनका रचना कौशल है। बरसात के समय में सैकड़ों प्रकार की तितलियां पैदा हो जाती हैं। सबके पंखों पर अलग अलग चित्रकारी, कोई फैक्ट्री कोई कारखाना उनके पंखों पर छपाई का दिखाई नहीं पड़ता, कोई कलर और ब्रश हाथ में लेकर पेंटिंग करता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। और एक एक तितली के पंख पर कैसी चित्रकारी की है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि वो जो चित्रकारी है, जो रंग है, तितली को आप पकड़ लो उसका पंख, तो उसका रंग उंगली में छप जाता है, रंग लग जाता है। और वैसे कितनी बरसात हो जाए वो रंग बहता नहीं, रंग धुलता नहीं। आप उंगली से छूजिए तो रंग उंगली में लग जाएगा। तोते पर कैसा हरा रंग का कलर किया, उसकी चोंच को कैसा लाल कर दिया, कौए को कैसा काला पेंट कर दिया, मयूर के पंखों पर कैसी चित्रकारी कर दी, हंस में कैसी उज्जवलता दे दी, भालू के शरीर पर कितना बढ़िया कोट पहना दिया। ये सब उनका रचना कौशल है। कंपनियां जो रंग बनाती हैं, वे अपने प्रचार में दावा करती हैं कि चाहे जितनी धूप पड़े, समुद्री हवा आवे, पानी बरसे, हमारा रंग एक जैसा रहता। पर उनके सब प्रचार के वादे झूठे सिद्ध होते हैं। कितनी ठंडी गर्मी बरसात बीत गई, कौआ का काला रंग कम हुआ? मयूर के पंखों में कहीं कोई अंतर आया? ये भगवान की विचित्र कारीगरी है। इसका मतलब है पुष्पों को देख करके, पशु पक्षियों को देख करके, इनकी विचित्रता को देख करके हम भगवान की विलक्षण कारीगरी का अनुभव करें तो हमें भगवान की स्मृति होगी। मनुर्मनीषा, भगवान की बुद्धि का नाम है मनु। इसलिए मनु महाराज ने जो कुछ कहा है वो मनु सामान्य व्यक्ति नहीं है, साक्षात भगवान की बुद्धि ही मनु है। इसलिए मनु जी ने जो कुछ कहा है वह हमारे परम हित के लिए, हमारे परम कल्याण के लिए ही कहा है। ऐसा मान करके श्री मनु जी के विचारों का मनुस्मृति के रूप में आदर करना। मनुजो निवासः, मनुष्य जो है भगवान का निवास स्थान है। वैसे तो सब में भगवान बसते हैं, पर मानव देह भगवान ने अपने रहने के लिए विशेष भवन का निर्माण मानव देह के रूप में किया है। जैसे व्यक्ति बहुत भवन मकान बनाता है, धंधा ही है उसका ये बनाना, लेकिन अपने लिए बनाना चाहता है कि हम अपने रहने लेके बनाना है, तो उसको ऐसा वैसा नहीं बनाता, उसको बहुत बढ़िया से बनाता है, बहुत बुद्धिमानी पूर्वक बनाता है, क्योंकि हमें इसी में रहना है, जीवन भर इसमें रहना है। तो भगवान ने अपनी संपूर्ण कारीगरी मनुष्य के शरीर में लगा दी। ये भगवान ने अपने रहने के लिए ये महल बनाया है।
ये भगवान का महल है, ये भगवान का मंदिर है, इसमें ठाकुर जी विराजते हैं। ये बात हमारी समझ में आ जाए तो हमारा जीवन अत्यंत पवित्र हो जाएगा। भगवान के मंदिर में कोई प्याज लहसुन ले जाता है, भगवान के मंदिर में कोई मद्यमांस ले जाता है, भगवान के मंदिर में किसी अशुद्ध वस्तु का प्रवेश होता है क्या? नहीं होता है। हमारी ये समझ में आ जाए ठाकुर जी का मंदिर है तो अशुद्ध खान पान, अशुद्ध आहार अपने आप भीतर जाएगा नहीं। जो भगवान को भोग लग सकता है वही भीतर जाएगा। यह भगवान का मंदिर है, इसको कामाग्नि क्रोधाग्नि से जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भवन जलेगा तो इस भवन में निवास करने वाले भगवान को कष्ट होगा। ऐसा विचार हम लोगों को हो जाए तो काम क्रोधादि के विकार हमारे भीतर उत्पन्न ही नहीं हो। हम भला ऐसा कोई कार्य क्यों करेंगे जिससे हमारे हृदय बिहारी को कष्ट हो। शंकर जी ने विष को अपने कंठ में क्यों रोक लिया? भगवान शंकर ने विष को अपने कंठ में इसलिए रोक लिया कि हृदय में सरकार विराजते हैं। ये विष गर्मी पैदा करेगा, भगवान को पीड़ा पहुंचाएगा, हमारे हृदय बिहारी पीड़ित न हो, इसके लिए उन्होंने योग बल से विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। भगवान नीलकंठ हो गए। मानो भगवान ने यह हमें संदेश दिया कि कामक क्रोधादि के जो विष हैं, कथनचित व्यवहार में इनको पीने की आवश्यकता पड़ जाए, इनके व्यवहार की आवश्यकता पड़ जाए तो यहीं तक उसको रखो। हृदय में इन विकारों का प्रभाव उतरने मत दो। हृदय में विकारों का प्रभाव उतरेगा तो हृदय बिहारी भगवान पीड़ित होंगे। भगवान की पीड़ा का विचार करने वाला वैष्णवता क्या है? आत्म सुख का विचार करना वैष्णवता नहीं है, भगवत सुख का निरंतर विचार करना ही वैष्णवता है। इसी को कहते तत्सुख सुखित्व। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हे नाथ, आपका मन जैसे प्रसन्न हो आप वैसा ही करें। आप करुणा के समुद्र हैं। तो अपनी प्रसन्नता का, अपने सुख का विचार है वो वैष्णव नहीं है। भगवत सुख का विचार है वही वैष्णव है। और हम भगवत सुख का विचार करेंगे तो हमारे जीवन में निर्मलता अपने आप आ जाएगी, हमारे जीवन में निर्विकारता अपने आप आ जाएगी, हमारे संस्कार अपने आप पवित्र हो जाएंगे।